के ब्रजमंडल चले जाओ। कहा मैं बृहस्पति का शिष्य, इतना ज्ञानी, मैं उन ग्वाल बालों के बीच में जिन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई ज्ञान लिया नहीं, उनके बीच जाऊं, वो मेरी ज्ञान भरी बातों को समझ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़ा अहम हो रहा है ज्ञान का, तू जा तो सही। देखो लाला, जाऊंगा तो सही, पर परसों लौट के आ जाऊंगा, ज्यादा रुकूंगा नहीं ब्रजमंडल में। कन्हैया ने कहा जाओ तो सही, तुम परसों लौट कर आते हो या वर्षों बाद लौट के आते हो, ये तो समय बताएगा। अपनी पीताम्बरी दे दी कि लेकर के जाओ, नहीं तो ब्रजमंडल में तुम्हें प्रवेश नहीं देगा कोई। हमारे उद्धव जी चले महाराज, जैसे ब्रजमंडल की भूमि पर पहुंचे, रथ को देख करके सभी ग्वालबाल महाराज, जिस दिन से श्री कृष्ण गए हैं, रोज घर से आकर के रास्ते में बैठ करके श्री कृष्ण का इंतजार करते रहते हैं, श्री कृष्ण की राह देखते रहते हैं कि कन्हैया आज आएगा। सुबह से शाम तक बैठते हैं, कन्हैया आता नहीं, शाम को पुनः अपने घर जाकर सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन आते हैं कि आज कन्हैया जरूर आएगा, फिर शाम तक कन्हैया की राह देखते हैं, लेकिन कन्हैया आता नहीं। बस जिस दिन से कन्हैया गए उस दिन से नित्य प्रति यही काम है, कोई काम ही नहीं है। उद्धव जी ने जैसे प्रवेश किया, सखियों से पूछा कि सखी मैया यशोदा, बाबा नंद का महल कहाँ है? सखी ने देखा नए आए हो ब्रजमंडल में। कहा हाँ, अरे तुम्हारी पीताम्बरी देख करके तो हमें ऐसा लगा था हमारा कन्हैया आ गया, पर तुम्हें तो मैया यशोदा के घर का रास्ता तक नहीं पता। और किसी से पूछोगे तो भटक जाओगे, लेकिन ये जो रास्ते के बगल में पानी का एक नाला दिख रहा है, बस इस पानी के सहारे इस पानी को लग कर के चले जाओ, और जहाँ पर इस पानी का अंत होता है, इस झरने का अंत होता है, बस वही मैया यशोदा का महल है। उद्धव जी सोचते हैं महाराज, हो सकता हो कि महल से कोई सरोवर का उद्गम हुआ हो। जैसे ही उसके किनारे लग कर के जाते हैं, जाकर के देखा महाराज, तो वो कोई पानी जो बह रहा था वो कोई नदी या तालाब का पानी नहीं था, वो जो मैया यशोदा श्री कृष्ण गए हैं, जिस दिन से श्री कृष्ण गए हैं उस दिन से मैया यशोदा रो रही हैं, गोपियां रो रहे हैं, हमारे बाबा रो रहे हैं, उनके रोते हुए वो आंसू हैं महाराज, जो कि एक नदी का रूप धारण कर लिया, झरने का रूप धारण कर लिया, और झरना बनकर के महाराज वो जल बहता जा रहा है। अब जैसे उद्धव ने इस दृश्य को देखा, उनके ज्ञान की पहली सीढ़ी सरक गई। आवाज लगाई, बाबा बाबा निकल के आए, लाला धीरे बोल धीरे, तेरी मैया यशोदा कन्हैया को सुला रही है पल्ले में। अब तो महाराज उद्धव और सोच में पड़ गए। बाबा ने उद्धव जी को बिठाया, नंद रानी को आवाज दी, जिस दिन से लाला छोड़ करके गए, मैया का रोने के अलावा कोई काम नहीं है महाराज, बस दिन भर श्री कृष्ण की याद में रोती रहती है। बाबा ने आवाज लगाई, नंद रानी अब हमारी मैया की उम्र भी हो गई, अच्छे से सुनाई नहीं देता। फिर आवाज लगाई, कहती अरे अरे धीरे बोलो, लाला पल्ले में सो रहे हो है, जाग जाएगो, और जाग जाएगो मेरा लाला तो मुझे से माखन मांगेगो, मैं माखन नहीं दूंगी तो चंदा मांगेगो, चंदा नहीं दूंगी तो बहू मांगेगो। बस लीलाओं में हमारी माता यशोदा। उद्धव जी मैया यशोदा की ऐसी दशा देख करके महाराज, उनका जो ज्ञान था, ज्ञान का स्तर कम होता चला गया। बाबा को समझाया कि बाबा वो श्री कृष्ण की याद में रोइए नहीं, वो तो परब्रह्मा है। बाबा ने कहा अरे वो परब्रह्मा होगा तेरे लिए, हमारे लिए तो हमारा लाला था। अच्छा एक बात बता, परब्रह्मा था तो फिर उसको यशोदा अपने हाथों से भोजन कैसे कराती थी, अपने हाथों से माखन रोटी कैसे खिलाती थी? तू बोलता है परब्रह्मा है, अच्छा बता परब्रह्मा है तो फिर यशोदा ने तेरे परब्रह्मा को ओखल से बांध कैसे दिया? क्या परब्रह्मा बंधाते हैं?
हमारे उद्धव जी का पूरा ज्ञान समाप्त होने पे आया। एक पत्र भेजा था सखियों के लिए, कहा कि सखी श्री राधा रानी का पता बता दो। हमारे श्री उद्धव जी सखियों के पास पहुंचे और सखियों के पास पहुंच करके एक पेड़ की आड़ में खड़े हो गए कि देखो तो सही, सखी एक दूसरे से बात करती है। एक भंवरा आता है, काला काला भंवरा आकर के श्री राधा रानी के पास उड़ने लगता है। तो एक सखी कहती देख तो सही, ये काला काला भंवरा भी हमारे कन्हैया के जैसा काला है। दूसरी कहती अरे वो काला की बात मत कर, वो कलुए की बात मत कर, उसका नाम सुनते ही हृदय में एक चुभन होती है। हमको परसों का कह करके गया था, बरसों होने पे आए, आज तक लौट करके नहीं आया। जरा विचार करो कि हमें हमारा कोई परम कहे कि मैं अभी जा रहा हूँ, 2-4 दिनों बाद आ जाऊंगा, और वो लौट करके ही ना आए तो हमारी दशा कैसी होती है महाराज। सखियों की दशा बेहाल है महाराज। एक सखी कहती अरे रात को तो कन्हैया मेरे सपने में आया था और आकर के मेरी सारी मटकियां फोड़ दी। दूसरी कहती हाँ मेरे सपने में भी आया था और आकर के मेरे गाय के सभी बछड़ों को छोड़ दिया। सभी आपस में बात कर रही है। श्री राधा रानी से पूछा कि राधे क्या तुम्हारे सपने में श्री कृष्ण नहीं आते? श्री राधा रानी कहती अरे सपने में तो जब आएगा जब इन निगोड़ी आंखों को नींद आएगी। जिस दिन से श्री कृष्ण छोड़ करके गए हैं उस दिन से महाराज हमारी श्री राधा रानी ने एक पल की भी नींद ली नहीं। ऐसे प्रेम को देख करके उद्धव जी पूरा ज्ञान समाप्त हो गया, निकल करके आए। अब जैसे उद्धव जी निकले तो ऐसा एहसास हुआ मानो श्री कृष्ण आ गए हो। सभी दौड़ी दौड़ी उद्धव जी के पास आई, आकर के देखा अरे ये तो हमारा कृष्ण नहीं है। उद्धव जी ने एक पाती निकाली और कहा कि ये श्री कृष्ण ने भेजी है। आगे तो बोल ही नहीं पाए, श्री कृष्ण कहकर के पत्र निकाला। वैसे ही सभी सखियों ने पत्र ले लिया और पत्र को लेकर के सखियां दौड़ने लगी। कभी कोई इधर से खींचती कभी उधर से खींचती। सखियों ने उस पत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए महाराज। उस पत्र को पूरा फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए और सभी उस छोटे छोटे टुकड़ों में अपना नाम ढूंढती है कि कहीं मेरा नाम लिखा हो, कहीं तो श्री कृष्ण ने मुझे याद किया ही होगा। उद्धव जी कहते हैं अरे तुम पागल हो गई हो, बावरी हो, पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। मैं पढ़ के तुमको सुनाता, तुमने पत्र फाड़ दिया। सखिया कहती है कि उद्धव तू हमें पत्र पढ़ के सुनाता? अरे पढ़ने की जरूरत है किसको? पढ़ने को कहा किसने तुझे? ये जो पत्र है ना, जो श्री कृष्ण ने अपने हाथों से स्पर्श करके भेजा है ना, इस पत्र में हमें श्री कृष्ण की छवि का दर्शन हो रहा